मेरे साथ में पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता कैलाश जी चावला हैं, जिनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका MP 360 न्यूज़ पर। तो धन्यवाद, नमस्ते। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों का इस बार काफ़ी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस पूरी यात्रा में के 5 चरण कर दिए गए हैं। पहले फेस होते थे, शिवराज सिंह जी अपने रथ से आगे बढ़ते थे और शिवराज सिंह जी के बगैर रथ आगे नहीं बढ़ता था। क्या माना जाए कि शिवराज सिंह जी के चेहरे को जो है पीछे हटाकर इस बार मोदी जी की पूरी टीम ने और भाजपा की पूरी टीम ने इसको आशीर्वाद यात्रा को एक्वायर कर लिया है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। पहले भी जब यात्राएं निकलती थी उसमें ये बात सही है कि पहले सुश्री उमा भारती जी ने यात्रा निकाली 2003 में। उसके बाद जब जब यात्रा निकली तो माननीय शिवराज सिंह जी यात्रा के प्रमुख रूप से रहे, पर उसमें देखा गया कि पूरे प्रदेश में यात्रा नहीं पहुंच पाती थी। और इस बार पार्टी ने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा को टच करने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता ये है कि हम सामूहिक नेतृत्व का उपयोग करते हैं और उसका पालन करते हैं। तो सभी मिलकर पार्टी का काम करें और पार्टी की बात, पार्टी के कार्य जनता तक पहुँचाए। इसके लिए यात्रा को 4 भागों में बांटा गया और चारों एक साथ चूँकि लगभग शुरू हो रही है, तो सभी जगह मुख्यमंत्री नहीं पहुँच सकते, इसलिए अन्य नेता भी इसमें आ रहे हैं। इस बात का इशारा हमें तब भी मिलता है जब अमित शाह संसद भवन में बोलते हैं विपक्ष को संबोधित करते हुए कि आप लोग फुर्सत में रहिएगा और 2024 से 29 तक भी जो है मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो शिवराज सिंह जी चौहान के बारे में जब उनसे भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पूछा जाता है तो अमित शाह कहते हैं कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री यही हैं। तो उन्होंने गलत कहा, अभी वो यही हैं और निर्णय चुनाव के बाद होगा। बहुमत किसका आता है देखा जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा। बहुमत पे शंका है मतलब उनको? बहुमत पे शंका नहीं है, परंतु बहुमत आने के बाद ही केंद्रीय बोर्ड तय करता है विधायकों से बातचीत कर कर। तो आज कहने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, पर जैसे प्रधानमंत्री के लिए निश्चित हैं वो कि वो तो हैं ही हमारे उम्मीदवार। देखिए, प्रधानमंत्री का विकल्प वहाँ नहीं है। वो आज देश के नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता है, तो उसके बारे में निर्णय करने की कोई अभी ऐसा नहीं लगता कि बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी भी आप देखेंगे शिवराज सिंह जहाँ जाते हैं उनका लोग पलक पावड़े का स्वागत करते हैं। और जैसे अभी यात्रा निकल रही है, पर इसके पूर्व कई जिलों में लाडली बहना सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह पहुँचे हैं। तो उनकी अपनी छवि है, उनका अपना काम करने का तरीका है। जन आशीर्वाद यात्राओं का औचित्य क्या है और उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन चुकी है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, 2003 से हम लगातार हर चुनाव के पहले जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार ने जो काम जनता के लिए किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो समाज कल्याण के काम किए हैं, उन सबको हम जनता के बीच पहुंचाते हैं और उनके आधार पर हम अपील करते हैं कि जनता हमको फिर से एक बार आशीर्वाद दे। यही इसका उद्देश्य है। पिछली 2 जन आशीर्वाद यात्राओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पर जब नीमच आए हैं, नीमच के स्थानीय मुद्दे या स्थानीय समस्याएं कह ले वहीं की वहीं हैं। जैसे बंगला बगीचा समस्या हो, हमारा भाटखेड़ा से जावत सांदे तक का जो 4 लेन हो, इसके अलावा भी नगर पालिका के विशेष स्थानीय मामले दूसरे हैं। भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनमें अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें कलेक्टर्स ने तक जो है उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के जो है निर्देश तक दे रखे हैं। और साथ ही अन्य दूसरी समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर उन समस्याओं का जो है इन केंद्रीय नेतृत्व से जो आशीर्वाद यात्राएं लेकर आ रहे हैं उनका कोई तालमेल बैठता नहीं है। नहीं, तो केंद्रीय नेतृत्व इसलिए आ भी नहीं रहा है। लेकिन छोटी समस्याओं को जो लोग स्थानीय हैं उनको हल करने की जवाबदारी यहाँ के प्रतिनिधियों को, प्रभारी मंत्री को, इन लोगों को है। अभी तक हो जानी थी सर। फिर अभी जैसे एक स्थिति है, 2014 में सर्वे कोटा रेल लाइन का जो है सिंगोली कोटा रेल लाइन का सर्वे स्वीकृत किया गया था। फिर वो होते होते 18 में कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके निर्माण स्वीकृति आज तक नहीं मिल पाई है। मुद्दे वही हैं, पर शिवराज सिंह जी रथ लेके घूमते हैं। देखिए, जहाँ तक रेलवे का सवाल है, आज रेलवे मंत्री आ रहे हैं तो आपकी बात उन तक पहुँचेगी।
और उसकी समस्या का निदान होगा। तो केवल कुछ बातें रह गई है, इसलिए यात्रा न निकले तो ठीक नहीं है। और कुछ बातें ऐसी है जो स्थानीय है, जो मेरी जानकारी में नहीं है, तो उसका जवाब मेरे लिए देना मुश्किल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक जो है फैक्टर बड़ा है, एक ये पूरा नारा चल रहा है, विपक्ष इस बात को कहता है कि 3 भागों में बट गई है भारतीय जनता पार्टी, शिवराज, महाराज और नाराज। अब सिंधिया जी के लोग सिंधिया जी को छोड़ के जा रहे हैं। सिंधिया जी यात्रा लेके आ रहे हैं, आशीर्वाद जनता से मांगना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अपने ही लोगों पर काबू नहीं रहा है। देखिए, उनका आत्मविश्वास डूल गया होगा जो छोड़ के जा रहे हैं। उनको लगता होगा उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उनको ये संभावना हो सकती है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। तो जिनको टिकट के आधार पर ही अपनी ज़िंदगी निकालना है तो छोड़ के चले जाएं। स्वार्थी तो ऐसा करेंगे और राजनीति में ऐसा संभव है। छोड़ के जाने और आने वाले स्वार्थी होते हैं। देखिए, मैंने क्या निवेदन किया, छोड़ के जाने वाले और छोड़ के आने वाले, जो पद के लिए काम कर रहा है वो स्वार्थी होता है, और जो पद के लिए नहीं विचारधारा के लिए काम कर रहा है वो निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति होता है। व्यक्तिगत रूप से जैसे सकलेचा जी से आहत समंदर जी पटेल ज़िले में जो हैं सिंधिया खेमा छोड़कर और भाजपा खेमा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब इनके जाने पर पार्टी के लोग इनको मनाने की भी कोशिश नहीं करते। कैलाश जी विजयवर्गीय हों, चाहे दिलीप सिंह जी परिहार, ये कहते हैं कि भाई कचरा बगदा चले गया। कचरा बगदा है सिंधिया समर्थक? नहीं, कचरा बगदा तो कहना उचित शब्द नहीं है, पर उनको लगता है कि मेरे को बीजेपी में शायद टिकट न मिले। उनका आत्मविश्वास डोला होगा, उन्होंने अप्रोच ठीक से नहीं किया होगा। उनको लगा कि मेरे को कांग्रेस में जाकर टिकट मिल सकता है, तो चले गए। तो उसमें कोई बहुत कचरा बगदा कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वार्थ के वशीभूत गए, ज्योतिरादित्य के साथ आए थे, और उनको लगा कि मेरे को शायद, चूँकि सकलेचा जी एक कद्दावर नेता हैं, उनकी टिकट कटना एकदम से संभावना कम लगती है, इसलिए हो सकता है चले गए हों। स्थानीय मुद्दों पर आपकी बात कर ली जाए, मनासा में आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और आप लिखते हैं कि कल दोपहर 1 बजे चाय पीने की इच्छा है तो 1500 लाइक्स आ जाते हैं। ये तो मेरा लोगों के प्रति स्नेह है और उनका मेरे प्रति स्नेह है। ये सही है, पर पार्टी अगर मुझे कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ सकता हूँ। आप चुनाव लड़ सकते हैं यदि पार्टी कहती है तो? हाँ, यदि पार्टी आदेश देगी तो लड़ सकता हूँ, पर मैं टिकट की दौड़ में नहीं होगा, मैं टिकट मांगने जाऊँ। ये सही है, पर पार्टी अगर मुझे कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ सकता हूँ। आप चुनाव लड़ सकते हैं यदि पार्टी कहती है तो? हाँ, यदि पार्टी आदेश देगी तो लड़ सकता हूँ, पर मैं टिकट की दौड़ में नहीं होगा, मैं टिकट मांगने जाऊँ। MP360 न्यूज़ को देखने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।